अध्याय 26। विश्वनाथ और काशी का चरित्र भक्तों को मुक्ति दे देने वाला है। उस पवित्र काशी में मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा है जो सारे प्राणियों की मनोकामनाएं पूरी करता है। जब नश्वर संसार से अनश्वर काशी का आगमन हुआ, उस समय सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसके बाद सारे मनुष्य काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए स्त्री पुरुषों के साथ बड़ी धूमधाम से चल पड़े। वह समाज जब काशी में इकट्ठा हुआ तो ऐसा आनंद दिखाई देता था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग गाते बजाते हुए विश्वनाथ मंदिर के पास जा पहुंचे और उनका दर्शन और पूजन करके जय जयकार करने लगे। एक स्त्री ने लोगों के मुंह से विश्वनाथ लिंग की इतनी महिमा सुनी तो उसने अपने कृपणपति से कहा कि हे पतिदेव, आप भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए मुझे ले चलें, क्योंकि संपूर्ण संसार उनके गुणों का वर्णन कर रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर यह कृपण मनुष्य बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने यह सोचा था कि यदि मैं इसे लेकर काशी को गया तो कुछ ना कुछ खर्चा हो जाएगा। इसलिए वो अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली, तू यह क्या अजीब सी बात कह बैठी। तू यह अच्छी तरह जानती है कि मैंने बड़े परिश्रम से यह सारा धन इकट्ठा किया है। मैं इस कमाई को यूं ही बेकार में खर्च नहीं करूंगा। हे नारद, अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर उस शिव भक्तिनी ने कहा, स्वामी, आपका कथन सत्य है। धन का संग्रह करना उचित है, लेकिन उसे शिव जी के निमित्त खर्च करना भी आवश्यक है। शिव जी की भक्ति से और भी अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। शिव जी के गुणों को सुनने के लिए कान ही श्रेष्ठ है, और जो नाक शिव जी के चरणों की सुगंध ले लें वही प्रशंसा के योग्य है। जो पांव शिव जी के क्षेत्र की ओर यात्रा करें वही उत्तम है। किसी भी मनुष्य को उचित है कि उसे जो भी वस्तु प्रिय हो वो शिव जी को अर्पित कर दे। भगवान विश्वनाथ का पूजन बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं यह कहती हूं, इस समय सब लोग शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सो आप भी चलने की तैयारी करें। विद्वानों का कहना है कि संसार में धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं है और धन कर्म के अधीन होता है। पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर कृपण ने कहा, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। तब हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपने धन को यूं ही खर्च करें? भला तुम सोचो कि जिन हाथों से धन को पैदा किया जाता है उन्हीं हाथों से उनको खर्च कर देना किस तरह मंगलदायक हुआ। यह सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हठ किया, तब वह कृपण बहुत क्रुद्ध होकर कहने लगा, अरे मूर्खा, स्त्री को यही उचित है कि वो अपनी पति की आज्ञा माने। इस तरह पति के ऊपर अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है। यदि तूने मेरी बात ना मानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, अब मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता हूं, फिर तू यहां रहकर जो मन में आवे वो कर। इस तरह वह कृपण अपने घर से चला गया और उसकी पत्नी शिव जी के प्रेम में मग्न होकर घर में बैठी हुई रोती रही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वह कृपण वन में जाकर बहुत विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसके पास आया। उससे रोने का कारण पूछा तो कृपण ने सारा हाल सुनाया। तब शिव भक्त ने उसे समझाया, हे कृपण, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन शिव जी की माया में मोहित होने के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को अत्यंत परिश्रम से कमाया है और इकट्ठा किया है वह तुम्हारे साथ कभी रह नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें भी यह ठीक है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन जरूर करो। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर पाकर माया मोह में भूला रहता है उसे पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार शिवभक्त ने उसे समझाया। तब कृपण भी अपनी भूल को मानकर शिव जी के प्रेम में मग्न हुआ और कहा, बंधु, मैं अब तक वास्तव में अज्ञानावस्था में था। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि मिली है। इसके पश्चात वो कृपण अपनी पत्नी को लेकर विश्वनाथ दर्शन को चला गया और मुक्ति को पा गया।